यूपी स्पेशल क्लास में आज हम उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ही वीडियो में ख़त्म करेंगे, जो लेखपाल और यूपी के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। जिसमें सबसे पहले हम थोड़ा डिटेल में इसमें पढ़ने जा रहे हैं, क्वेश्चन नहीं रहेंगे, इसी से क्वेश्चन आउट करने पड़ेंगे। तो हम सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बारे में जानेंगे। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। इसमें हम आगे पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का बजट 2025-26 करंट का, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला फैक्टर है एग्जाम में, जिसमें हम मुख्य अंश के बारे में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए उत्तर प्रदेश का कुल बजट कितना था। 8,87,36 करोड़ बजट उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेश किया गया, जिसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 बजट के 9.8% अधिक है, जो कि 2 पॉइंट सरकार का चौथा बजट है। उत्तर प्रदेश अब तक का सबसे बड़ा बजट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट 2025-26 में पेश किया गया। आगे हम राजकोषीय घाटा कुल राज्य की जीडीपी का 2.97% है। 2.97% कुल राज्य की जीडीपी का राजकोषीय घाटा है। वित्तीय वर्ष 2025 में उत्तर प्रदेश जीडीपी 27.51 लाख करोड़, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक डेटा फैक्टर के रूप में याद करना है, जिसमें पहला राज्य महाराष्ट्र, जिसकी जीडीपी 49.39 करोड़ है, जो मुख्यतः औद्योगिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। द्वितीय स्थान तमिलनाडु का है, जो 35.68 करोड़ रुपए है, जिसका मुख्य क्षेत्र ऑटोमोबाइल और एमएसएमई क्षेत्र है। तीसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से महाराष्ट्र भी इम्पोर्टेंट है, जिसकी जीडीपी 27.51 करोड़ है, जिसमें विशाल जनसंख्या कृषि पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। बजट 2025-26 में विभिन्न क्षेत्रों के लिए आवंटन किए गए रुपए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। बुनियादी ढांचा में सर्वाधिक 22% जीडीपी का एसजीडीपी के रूप में जानते हैं, जिसका 22% हिस्सा बुनियादी ढांचे के ऊपर खर्च कर रही है सरकार इस समय। उसके बाद शिक्षा, फिर कृषि, चिकित्सा, सामाजिक कार्यक्रम। ये यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा आने वाले एग्जाम, लेखपाल, यूपी पुलिस, जो भी एग्जाम, पीसीएस, सभी में। अब हम आगे उत्तर प्रदेश आर्थिक अवलोकन, जीएसडीपी और विकास। सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2017-18 12.89 करोड़ था, जो 2024-25 में 27.51 करोड़। यह दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और आकार 7 वर्षों में दुगना हो गया। विकास दर 2023 और 24। उत्तर प्रदेश का उत्कृष्ट जीएसडीपी 11.6% है, जो राष्ट्रीय औसत से ऊपर है। राष्ट्रीय औसत 9.6% रहा। उत्तर प्रदेश ने सार्वजनिक व्यय में भी उल्लेखनीय प्रगति की है, जिसमें बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और 2018 और 2023 के बीच उत्तर प्रदेश में पूंजीगत खर्च 14.8% से बढ़कर 19.3% हो गया, जो राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है। इस प्रकार खर्च राज्य के भविष्य के निर्माण, रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण है। आगे हम सामाजिक क्षेत्र और स्वास्थ्य की चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा, कल्याण सहित सामाजिक क्षेत्र में तेजी से बढ़ा है। प्रति वर्ष 27% की दर से है। 2018 और 2023 के बीच स्वास्थ्य सेवा खर्च 4.9 से बढ़कर 6.5 हो गया। 2025-26 तक स्वास्थ्य खर्च कुल बजट परिव्यय का 6% से 6.6%, ये मामूली वृद्धि है। राजकोषीय प्रबंधन, राजस्व और कर प्रदर्शन, ये इम्पोर्टेंट है, जिसको याद करना है। आरबीआई द्वारा 2024-25 के अनुसार उत्तर प्रदेश अपने स्वयं कर के राजस्व पर 11.6% के साथ दूसरे स्थान पर है। विभिन्न प्रकार की योजना, जिसमें उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, जिसको याद करना है। पीएम जनधन योजना 2014 में लॉन्च की गई। 10 से 65 वर्ष के लिए 9.57 करोड़ खाते के साथ भारत में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है। पीएम सुरक्षा योजना 2015 में लॉन्च हुई। 18 से 70 वर्ष, यहीं से प्रश्न उठाएगा और पूछेगा पीएम सुरक्षा योजना की आयु वर्ग कितना है।
यहाँ 18 से 50 कर देगा या 18 से 40 कर देगा। तो पीएम सुरक्षा बीमा योजना की आयु 18 से 70 है। इसको अच्छे से याद करना है। भारत में सर्वाधिक प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है। पीएम जीवन ज्योति योजना, जो जीवन ज्योति योजना भी 2015 में लॉन्च हुई, लेकिन इसका आयु वर्ग 18 से 50 वर्ष है। इसमें भी उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। अटल पेंशन योजना 2015 में लॉन्च हुई, 18 से 40 वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश की असाधारण भागीदारी प्रथम स्थान है, जो श्रमिकों के लिए है मूलतः। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं: कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था, लगभग 65% जनसंख्या इसकी कृषि पर आधारित है। जो कुल क्षेत्रफल 241.70 लाख हेक्टेयर है, जिसमें 165.98 लाख हेक्टेयर शुद्ध बोया जाता है। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। भारत के क्षेत्रफल का 7.3%। इम्पोर्टेंट: उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली मिट्टी समूह: भाबर, तराई, विंध्यान, बुंदेलखंड, जलोढ़ मिट्टी। राज्य में वर्षा भूभाग और मिट्टी की विशेषताओं के आधार पर 9 विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान तथा राष्ट्रीय उद्यान वन जीव अभयारण्य किशनपुर और खरतनिया घाट आदि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब हम खनिज के बारे में: उत्तर प्रदेश के चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? सोनभद्र और मिर्जापुर में चूना पत्थर पाया जाता है। डोलोमाइट, बांदा, सोनभद्र, मिर्जापुर में। कांच और बालू: मऊ, बांदा, प्रयागराज। संगमरमर: सोनभद्र, मिर्जापुर। फायर क्ले: झांसी, मिर्जापुर। यूरेनियम: ललितपुर। प्रमुख खनिज संसाधन है। उत्तर प्रदेश की जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान 86% है, जिसमें आईटी और सॉफ्टवेयर, बीपीओ, व्यावसायिक सेवाएं शामिल है। प्रमुख एक्सप्रेसवे: गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर, जो मेरठ और प्रयागराज को जोड़ता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, हवाई अड्डों का निर्माण, मेट्रो रेल परियोजना। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी मोस्ट इम्पोर्टेंट: 2017-18 में 6.2%, जो घटकर 2.42% हो गई है। उत्तर प्रदेश की जनगणना के अनुसार यूपी की जनसंख्या 19.98 करोड़। जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2020 में 20.23% की दर से बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश के अग्रणी राज्य की उपलब्धियाँ, जिसमें पहली रहेगी पीएम आवास योजना में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। पीएम उज्ज्वला योजना में प्रथम स्थान। पीएम स्वनिधि में पहला स्थान। भारत स्वच्छ भारत मिशन में पहला स्थान। पीएम किसान सम्मान निधि में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान। उत्तर प्रदेश में महिलाओं को सजा दिलाने में देश में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे: यूपी के पास भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेस नेटवर्क है। इसमें 7 संचालित हैं, 11 निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे हैं। इसमें सबसे लंबा गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर, जो मेरठ से प्रयागराज को जोड़ता है। दूसरा आएगा यमुना एक्सप्रेसवे 165 किलोमीटर, नोएडा को आगरा से जोड़ता है। लखनऊ एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर, आगरा और लखनऊ को जोड़ता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 340 किलोमीटर है, लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ता है। और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट को इटावा से 296 किलोमीटर का है। राष्ट्रीय जलमार्ग, जिसमें पहला राष्ट्रीय जलमार्ग गंगा भागीरथी नदी प्रणाली, जो प्रयागराज से हल्दिया तक पश्चिम बंगाल में 1620 किलोमीटर का है। कवर किए गए राज्य: उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 ब्रह्मपुत्र पर है, जो सदिया से धुबरी तक है, 891 किलोमीटर, असम। तृतीय राष्ट्रीय जलमार्ग कोट्टापुरम से कोल्लम 365 किलोमीटर, केरल। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 कृष्णा और गोदावरी काकीनाडा से पडुचेरी को जोड़ता है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 ब्राह्मणी और पूर्वी तटीय है। उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास चंदौली जिले के मिल्कीपुर में 100 एकड़ भारत का पहला फ्लैट विलेज विकसित किया जा रहा है। इम्पोर्टेंट: औद्योगिक गलियारा: लखनऊ, अलीगढ़, कानपुर, झांसी, आगरा, चित्रकूट प्रमुख औद्योगिक 6 शहर हैं। ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण लखनऊ में हो रहा है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, झांसी। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में सबसे इम्पोर्टेंट के बारे में हम चर्चा करेंगे। ऐसे तो 75 जिला है, 75 उत्पाद रहेंगे, जिसमें हम मेन कवर करने। आगरा में चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अलीगढ़ धातु ताले हार्डवेयर के लिए। और इसी में हम आगे बढ़ेंगे। औरैया देसी घी और दूध के लिए। अयोध्या गुड़ के लिए। इसमें हम बदायूं इम्पोर्टेंट है, जरी और जरदोशी। अब आगे इसमें बांदा सजर पत्थर शिल्प के लिए।
देवरिया सजावटी उत्पाद। फिरोजाबाद कांच के लिए, चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। गाजियाबाद धातु उत्पाद वस्तु एवं इसमें प्रश्नों की दृष्टि से देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश भारत में किस योजना में प्रथम स्थान पर है? पीएम स्वनिधि योजना प्रथम स्थान, पीएम जल उज्ज्वला योजना, पीएम जनधन खाते, पीएम किसान। आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है, उपरोक्त सभी। उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारे कितने नोड है? आंसर हो जाएगा 6। चाकुओं का शहर की उपाधि किसे मिली है? रामपुर। एथेनॉल उत्पादन आपूर्ति प्रथम स्थान पर मुख्य रूप से किस कारण से है? उत्तर प्रदेश एथेनॉल उत्पादन में। पेट्रोलियम रिफाइनरी, विशाल वन क्षेत्र, गन्ना आधारित उद्योग, तटीय। इसमें हो जाएगा आंसर गन्ना आधारित उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? 2025 यूपी कलेक्शन में पूछा गया। एक कालीन भदोही के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में अप्रत्यक्ष रूप से अधिकतम कार्बन रोजगार देता है? इसका आंसर हो जाएगा कृषि। कृषि सबसे अधिक रोजगार देता है। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे कौन सा है? सबसे लंबा एक्सप्रेस वे तो गंगा एक्सप्रेस वे हो जाएगा।